साल था 1193 एडी। बख्तियार खिलजी का नालंदा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पर आक्रमण होता है। इसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ का सारा ट्रेजर मतलब वहाँ का ज्ञान भंडार जलकर खाक हो गया। लेकिन आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया क्यों? ना तो वह किसी राजा का किला था, ना वहाँ कोई खजाना रखा था। वह तो एक शिक्षा का केंद्र था। साथ ही अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है कि नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया था। इस पर भी वीडियो में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन। नालंदा में हुए आक्रमण से पहले नालंदा के इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, नालंदा महाविहार 5वीं शताब्दी का माना जाता है। इसकी प्रेजेंट डे बिहार में लोकेशन है और यह दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। नालंदा महाविहार की जानकारी हमें हिबेनसोंग और इत्सिंग के अकाउंट से मिलती है। हिबेनसोंग 7वीं सेंचुरी में नालंदा आते हैं और इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त को देते हैं। हिबेनसोंग लिखते हैं कि यहाँ 10,000 मॉन्क और 1510 टीचर्स रहते थे। यह एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नालंदा में चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्सिया, तुर्की और श्रीलंका से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ बुद्धिज्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, ग्रामर जैसे सब्जेक्टों की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ पर पढ़ने वालों को कोई फीस नहीं देनी होती थी। यहाँ पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, धर्मपाल, नागार्जुन, हिबेनसोंग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। कहा जाता है कि आर्यभट्ट इस यूनिवर्सिटी के हेड रहे थे। ज्ञान का यह केंद्र लगभग 800 साल तक ऐसे ही फलता फूलता रहा, लेकिन यह 12वीं सेंचुरी में अतीत के अंधेरों में खो जाता है। इन्वेजन ऑफ नालंदा। दोस्तों, नालंदा पर एक नहीं 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमण के बाद इसे फिर से रिबिल्ड कर लिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए फेटल साबित होता है। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय 455 से 467 एडी के बीच मेहरकुल के नेतृत्व में हूणों ने किया था। हूण इन्वेजन के बाद स्कंदगुप्त के द्वारा नालंदा को रिबिल्ड किया जाता है और उसको और इम्प्रूव कर दिया जाता है। नालंदा पर दूसरा आक्रमण अर्ली 7वीं सेंचुरी में बंगाल के गौदास राजवंश के द्वारा किया गया। इसके बाद हर्षवर्धन इसको रिबिल्ड करते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक आक्रमण था तुर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी का। नालंदा पर इसका आक्रमण 1193 एडी में हुआ था। आइए इसकी कहानी को डीपली समझते हैं। बाय बख्तियार खिलजी डेस्ट्रॉयड नालंदा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत सारे उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा महाविहार के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र इलाज कर सकते हैं, उनसे इलाज कराकर देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुस्लिम से इलाज कराना मंजूर नहीं था। पहले वह मना कर देता है, लेकिन जब सेहत बिगड़ने लगती है तो वह सोचता है कि एक बार इलाज कराने में क्या हर्ज है। राहुल श्रीभद्र बख्तियार खिलजी के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जांच करते हैं। बख्तियार खिलजी उनके सामने एक शर्त रख देता है कि वह उनकी दी हुई कोई दवाई नहीं खाएगा। ऐसे में बख्तियार खिलजी राहुल श्रीभद्र को चैलेंज करना चाहता था और भारतीयों को नीचा दिखाना चाहता था। राहुल श्रीभद्र बख्तियार खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसको रोज पढ़ें। बख्तियार खिलजी ऐसा ही करता है और उसकी सेहत में सुधार होने लगता है। राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी जो पढ़ते वक्त खिलजी तक पहुंच जाती थी और इस तरह वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। जब खिलजी को इस बारे में पता चलता है तो वह बहुत जेलस फील करता है और सोचता है कि इन काफिरों के पास हमारे हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है। इसलिए वह तय करता है कि वह इस ज्ञान के सोर्स को ही खत्म कर देगा। नालंदा में रहने वाले राहुल श्रीभद्र और हजारों बुद्धिस्ट मॉन्क के ज्ञान का सोर्स था यहाँ की लाइब्रेरी। इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था और यह 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बनती थी, जिनका नाम था रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। इसमें करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। खिलजी को जब इस बारे में पता चलता है तो वह नालंदा पर आक्रमण करने का फैसला करता है। हजारों से ज़्यादा रह रहे बुद्धिस्ट मॉन्क की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। बहुत सारे स्कॉलर्स को तो जिंदा ही जला दिया जाता है और यहाँ की लाइब्रेरी में भी आग लगा दी जाती है। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन मिन्हाज सिराज अपनी किताब तबाक़त-ए-नसीरी में लिखते हैं कि किताबों को जलने में 3 महीने लग जाते हैं। यहाँ की बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में थी जो दोबारा कभी फिर से रिकवर नहीं की जा सकी। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी जैन मैन्युस्क्रिप्ट और उपनिषद भी थे जो भी जलकर खाक हो गए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था कि नालंदा को ब्राह्मणों द्वारा जलाया गया था। इन तथ्यों से साफ प्रूफ होता है कि नालंदा को मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी द्वारा ही जलाया गया था।
जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी बुक राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 3 में ही मेंशन किया है। 2007 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सजेशन पर भारत सरकार ने कई देशों के साथ मिलकर नालंदा रिस्टोरेशन पर काम शुरू किया, जिसको 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया।